नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता शहीद निर्मल महतो के 37वें शहादत दिवस पर बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली बार सरकार बनी तो हर घर को 1-1 लाख रुपए देंगे। इसका फॉर्मूला तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के गरीब गुरबा को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार दिन रात काम कर रही है। राज्य में अगली सरकार भी उनके गठबंधन की ही बनेगी। उन्होंने तय किया है कि अगली बार सरकार बनने के बाद राज्य के हर घर तक 1-1 लाख रुपए पहुंचाएंगे। बीजेपी को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम्मत है तो कल चुनाव करा ले, परसों ये लोग साफ हो जाएंगे। राजनीति से इनका नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने अपने 22 मिनट के भाषण में झारखंड सरकार की योजनाओं और जनहित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। वहीं केंद्र की मोदी सरकार और उनकी योजनाओं को जमकर कोसा। पुलियान स्थित समाधि स्थल के पास मैदान में आयोजित जनसभा की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार से की। कहा कि उनकी सरकार गरीब, पिछड़े, दलित के लिए दिन रात इसलिए काम कर रही है ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जल्द जोड़ा जा सके। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उसके नेताओं ने साजिश कर उन्हें जेल भेजने का काम किया। झारखंड सरकार के पास राज्य के लोगों के लिए काफी योजनाएं हैं जिन्हें जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। हम लोग के पार्टी के और इस राज्य के ऐसे आंदोलनकारी का सही दिवस है जो परिचय के मोहताज नहीं है। आज निर्मल महतो जी के समाधि पर हम लोग एकत्रित हुए, हर साल होते हैं और ऐसे लोगों से हमें ताकत मिलती है और जो लड़ाई इनकी रही है उस लड़ाई को हम लोग आगे तक ले जाते हैं। भाजपा विकास के नाम पर तो चुनाव लड़ती नहीं है। उनके एजेंडे ही कुछ ऐसे अटपटे रहते हैं और ऐसे रहते हैं कि आज जिस तरीके से उनको लगता है कि देश की जनता को लोग बेवकूफ समझते हैं। लोकसभा में देश की जनता ने उनको आईना दिखाया है। अब राज्य दर राज्य इनको आईना दिखाया तो शुरू कर दिया है। अभी तो जाना शुरू होगा और ये 1 लाख में जाकर और राजधानी रांची के डोरंडा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए शुक्रवार को प्रतिकृति का अनावरण एवं भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव एवं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय उपस्थित रहे। उन्होंने मंदिर नवनिर्माण के लिए प्रस्तावित प्रतिकृति का अनावरण किया एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े प्रबुद्ध लोगों के अलावा रांची शहर के धार्मिक व सामाजिक संस्था से जुड़े लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ हुआ। तत्पश्चात प्रस्तावित राम जानकी मंदिर के प्रतिकृति का अनावरण किया गया एवं कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ। प्रवेश करेगी, नीचे से ऊपर जाएगी, इसका भी विचार किया गया। ये पत्थर राजस्थान के भरतपुर का लगभग 4,75,000 घन पत्थर लगेगा। मंदिर 3 मंजिला है। भूतल ग्राउंड फ्लोर पर रामलला बालक राम, चाइल्ड राम की प्रतिमा स्थापित की गई है। पहली मंजिल लगभग बनकर तैयार है। उसके ऊपर एक मंजिल और बनेगी, फिर शिखर बनेगा। ऐसा अनुमान है दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। ऊपर की मंजिल में भगवान राम का दरबार लगाने का विचार है। राम, माता जानकी, हनुमान जी, तीनों भाई। इसके ऊपर क्या बनाए अभी विचार नहीं किया। इस मंदिर को
जमीन से ऊंचा, जैसे ये मंच जमीन से ऊंचा बना है। अंग्रेजी में उसको प्लिंथ कहते हैं, हिंदी में कुर्सी कह सकते हो, फर्श कह सकते हो। हमने जमीन से 16 फीट ऊंचा फर्श बनाया और ये ऊंचाई ग्रेनाइट पत्थर लगाकर की गई। ग्रेनाइट पानी नहीं पीता, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए जमीन की नमी ऊपर नहीं चढ़ेगी। इधर जमशेदपुर में नाग पंचमी का पर्व शुक्रवार को परंपरागत तरीके से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने जहां घरों में दूध लावा का भोग लगाकर नाग देवता का आवाहन किया, वहीं शिवालयों और मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नाग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि महादेव को नाग बेहद प्रिय है, इसलिए उन्होंने नाग को अपने गले का हार बनाया है। इसलिए नाग को भगवान शिव का प्रतीक मानते हुए पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है। मान्यता ये भी है कि नाग को उग्र प्रवृत्ति का माना जाता है, इसलिए भी नाग की पूजा करने का चलन है, जिससे नागों के कोप से मानव जाति की रक्षा हो सके। इसके तहत शुक्रवार को नाग पंचमी के अवसर पर शहर के सभी शिवालयों में पूजा एवं अभिषेक करने के लिए सुबह से ही भारी भीड़ लगी रही। पूरे दिन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा। देव का पूजा करने के लिए आ रहे हैं और सुबह से 5 बजे भोर से भीड़ तो बहुत उमड़ा था, लेकिन अभी भी थोड़ा भीड़ शांति हुआ है और एकदम विधि विधान से पूजन हो रहा है। नाग पंचमी का क्या महत्व है बाबा, थोड़ा सा? नाग पंचमी का महत्व है, जैसे विधि में सर्प दोष, नाग दोष, ये सब का शांति के लिए पूजन किया जाता है। पंचमी है, अभी सब जगह पूजा का भीड़ लगा हुआ है, नाग पंचमी का है। तो नाग पंचमी इसीलिए मनाया जाता है। तो नाग पंचमी जिसका जिसका सर्प दोष रहता है तो उसको काटने के लिए नाग पंचमी का तो दिन पूजा किया जाता है। नाग पंचमी का दिन नहीं, नाग पंचमी का दिन मतलब कोई भी हर महीना नाग पंचमी का दिन पूजा इस तरह करा जाता है। और एसटीएफ के पुलिस उप महानिरीक्षक इंद्रजीत मेहता ने सरायकेला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर इमरजेंसी सेवा डायल 112 का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इसे और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि डायल 112 एक इमरजेंसी सेवा है, इसमें कोशिश करना चाहिए कि सूचना के आधे घंटे के अंदर ही समस्या का हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि डायल 112 को बेहतर बनाने की दिशा में डीजीपी का भी निर्देश है और एसपी मुकेश लनायत भी इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्स टाइम एवं क्वालिटी को और बेहतर बनाया जा सकता है। झारखंड जगुआर की टीम सरायकेला एवं चाईबासा में कार्य कर रही है और इससे और अधिक सक्रिय करने का उद्देश्य निरीक्षण किया जा रहा है। डायल 112 जो कि इमरजेंसी सर्विसेज में जनता को जो सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसके संदर्भ में सरायकेला जिला के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इनके द्वारा जो कोई भी सूचना आती है 112 पर, जो पब्लिक की कोई भी तरह, तो ये लगभग जो है आधा घंटा से कम समय में ही वो उस घटनास्थल तक पहुँचकर उसको पिकअप कर देते हैं और 1 घंटा के अंदर एक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एसपी साहब के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये समीक्षा के दौरान हम लोग ये भी देखें कि इसको और कैसे हम लोग बाकी जिलों में भी कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बालीबा में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ जवान को देखने राज्यपाल संतोष गंगवार राज हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने घायल जवान जितेंद्र दानी के स्वास्थ्य की जानकारी अस्पताल के डॉक्टर से ली और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उल्लेखनीय है कि घायल सीआरपीएफ कोबरा के जवान जितेंद्र दानी को गुरुवार सुबह ही एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायल जवान को राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जवान को पैर में गंभीर जख्म आया है, पैर में फ्रैक्चर हो गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार डॉक्टर को घायल जवान का विशेष ध्यान रखने को कहा है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि सही मायने में देश की सेवा ये जवान ही कर रहे हैं। नक्सली समस्या के बारे में राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में कुछ क्षेत्रों में ये समस्या अभी भी है। उन्होंने कहा कि ये खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी ये बरकरार है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन हम भी इनके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने जवान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
कोई शब्दों में कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। वास्तव में सही अर्थों में देश की सेवा है और यहाँ पर ये बात सही है कि अब इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ रही है। और उसके बाद भी जहाँ माइंस वगैरह बिछी हुई है तो वो अपने आप में चाहे मिलिट्री हो चाहे पैरामिलिट्री हो, सब जितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं हम लोग समझते हैं। तो हम मानते हैं कि इनकी एक तो सही व्यवस्था हो, जल्दी स्वस्थ हो और सरकार जो कदम उठा रही है इस काम के लिए, क्योंकि माइंस की इस प्रकार की घटनाओं में निरंतर कमी आ रही है, हम जानते हैं। पर इसके बाद भी बिल्कुल समाप्त हो जाए ये आवश्यक है। इधर भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने गुरुवार को राज्यसभा में पश्चिमी सिंहभूम के खनन बहुल क्षेत्र में रहने वाले गरीब आदिवासी जनता की एक बड़ी मांग सांसद के पटल पर रखी। उन्होंने उड़ीसा के बड़बिल से झारखंड की राजधानी रांची तक एक फास्ट मेमू ट्रेन चलाने की मांग रेल मंत्री से की। सांसद ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड स्थापना के 24 साल बाद भी कोल्हान क्षेत्र का पश्चिमी सिंहभूम जिला रेल मार्ग से झारखंड की राजधानी रांची से नहीं जुड़ पाया है। सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने राज्यसभा में पश्चिमी सिंहभूम की जनता की मांग रखते हुए कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल में पड़ने वाला बड़बिल, डोंगवा पोसी, गुआ, नोवा मुंडी, झिंगपानी के लोगों को चाईबासा आकर बस के माध्यम से रांची जाना पड़ता है। इस दौरान लोगों को रांची जाने के लिए भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्हें बस से रांची जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी मात्रा में बस का किराया चुकाना पड़ता है और लंबी दूरी तय करने की परेशानी भी बस में झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है और ये काफी पिछड़ा हुआ और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ये क्षेत्र खनन बहुल क्षेत्र भी है और इस क्षेत्र में कई सीमेंट फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, जिससे रेलवे को बड़े पैमाने में राजस्व भी प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि क्षेत्र के लोग राज्य की राजधानी से रेल मार्ग के द्वारा नहीं जुड़ पाए हैं। मेरा विषय है डिमांड टू स्टार्ट रेल सर्विस फ्रॉम बड़बिल टू रांची। झारखंड राज्य की स्थापना के 24 वर्षों के बाद भी पश्चिम सिंहभूम कोल्हान क्षेत्र रेल मार्ग द्वारा राजधानी से नहीं जुड़ पाया है। गुआ, बड़बिल, नोवामुंडी, डोगापोसी, झिंगपानी के लोगों को चाईबासा बस स्टैंड आकर बस के माध्यम से रांची राजधानी जाना पड़ता है, जिसमें भारी राशि और समय खर्च होता है। चाईबासा से रांची यात्रियों के बस किराए के रूप में 350 रुपये, वहीं गुआ, बड़बिल, नोवामुंडी से रांची के लिए बस किराए के रूप में 450 रुपये व्यय करना पड़ता है। ट्रेन की उपलब्धता नहीं होने के कारण यात्रियों को सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। देश का सबसे घना जंगल क्षेत्र जो हो जनजातियों का निवास स्थान भी इसी क्षेत्र में है। चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत यह क्षेत्र खनिज पदार्थ की ढुलाई कर भारतीय रेलवेज को सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है। खनिज पदार्थों के साथ साथ चाईबासा शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, IIT और नई कोल्हान यूनिवर्सिटी बनाए जाने से अब शिक्षा का हब बन गया है। चाईबासा का यह क्षेत्र झारखंड में ACC सीमेंट, राजखरसावा के बांगुड़ सीमेंट कंपनी के उत्पादन से रेलवे को व्यवसाय देने का कार्य बड़ी कुशलता से कर रहा है। किंतु चिंताजनक है कि अरबों रुपए के व्यवसाय देने वाला कोल्हान क्षेत्र अब भी प्रमुख क्षेत्रों के रेल मार्गों की सुविधा से वंचित है। उपरोक्त परिस्थिति में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोल्हान प्रमंडल के विकास एवं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बड़बिल से रांची भाया चाईबासा फास्ट मेमो ट्रेन का परिचालन प्रारंभ करने की पहल हो। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के बिहड़ गांव लांगो में नासुस ने गुरुवार को सेंद्रा विजय दिवस मनाया। इसकी अध्यक्षता सालेन बास्के ने की। इस दौरान स्कूली बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री बांटी गई। इसके साथ ही ग्रामीणों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। उपस्थित लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन करने के दौरान शहीद हुए नासुस सदस्यों को भी याद किया। बता दें कि 8 अगस्त 2003 को डुमरिया प्रखंड के लांगो गांव में नक्सलियों के आतंक को चुनौती देते हुए ग्रामीणों ने 9 नक्सलियों का सेंद्रा करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। नक्सलियों से लड़ने के लिए उस समय नागरिक सुरक्षा समिति का गठन किया गया था, जिसमें डुमरिया व गुड़ा बांदा प्रखंड के युवा शामिल हुए थे। लांगो सेंद्रा घटना पूरे देश में चर्चित हुआ था। नक्सली
नक्सलियों के विरोध करने पर नक्सलियों के द्वारा नासूस के सदस्यों की भी हत्या हुई थी। और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद हमेशा कुछ ऐसा करती हैं कि वो सुर्खियां बटोर लेती हैं। अंबा प्रसाद बड़कागांव के महूदी में धान रोपनी करते हुए नजर आए। परंपरागत वेशभूषा में माथे पर धान का बिछड़ा लेकर वो खेत में उतरी और महिलाओं के साथ धान रोपने लगी। उनका पांव डगमगाया तो पास ही महिला से उन्होंने सहारा लिया। फिर अंबा पानी भरे हुए खेत में उतर गई। इस दौरान महिलाएं परंपरागत गीत भी गाएं। ऐसे में अंबा प्रसाद भी खुद को दूर नहीं रख पाई और महिलाओं के साथ गीत भी गुनगुनाया। दरअसल अंबा प्रसाद अपने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने के लिए महूदी गई थी। लौटने के क्रम में महूदी में ही महिलाओं को खेत में धान रोपनी करते हुए देखी तो उन्होंने अपने काफिले को बीच में रोककर खेत में धान रोपना शुरू कर दिया। विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि किसान और उनके लहलहाते खेत कृषि कार्य को करते हुए किसानों के बीच रहने का जो आत्मीय सुख है वो शायद कहीं और नहीं है। बता दें कि विधायक अक्सर ही किसी न किसी चीजों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी में समाज सेवी से भाजपा नेता गणेश सोलंकी ने भाजपा के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष तुषारकांत पातर और नव मनोनीत मंडल अध्यक्ष जयंत घोष से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। भाजपा नेता गणेश सोलंकी ने अपने समर्थकों के साथ गुरुवार शाम को भाजपा मुसावनी मंडल के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष तुषारकांत पातर से उनके आवास मुसावनी 3 नंबर ATF में जाकर मुलाकात की। इस दौरान पार्टी संगठन से समन्वय बैठाते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करने की बात कही। वहीं उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी सराहा। वहीं दूसरी ओर मुसावनी 1 नंबर में नव मनोनीत मुसावनी मंडल अध्यक्ष जयंत घोष से भी मिले एवं अंग वस्त्र देकर तथा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। उनसे भी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने और संगठन को मजबूत करने की बात कही। बात है जैन अपने प्रखंड के मंडल के भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष है। आज के कार्यक्रम में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारे मंडल अध्यक्ष इसमें मंडल अध्यक्ष है, सिंगल के मंडल अध्यक्ष अनुताप जी हैं, सबको मैं शुभकामनाएं दी और आशा करते हैं कि इन लोग के माध्यम से संगठन और मजबूत हो। और विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को आदित्यपुर से श्री राम इंग्लिश हाई स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद नेता अर्जुन यादव, विशिष्ट अतिथि पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर अर्जुन यादव ने कहा कि आदिवासियों के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर केंद्र सरकार को बेहतर प्रयास किए जाने चाहिए। विशिष्ट अतिथि पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड सरकार ने अवकाश घोषित किया है। केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण के साथ आदिवासियों को आगे बढ़ना है। श्री राम इंग्लिश हाई स्कूल में भी आदिम जनजाति के छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई के साथ शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है, जिससे आदिम जनजाति को बढ़ावा मिल रहा है। कार्यक्रम में देव प्रकाश देवता, विक्रम किस्कू, ST प्रसाद समेत स्कूल की शिक्षिकाएं मौजूद थी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।